तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जिसका नाम सुनकर ही लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। दिल लगाना मना था। सोचिए, प्यार की चाहत में खोई एक कहानी, और उसी कहानी से जुड़ी रात के अंधेरे से निकली एक चेतावनी। मतलब इसी एक लाइन में इस पूरी कहानी का दर्द, उसकी कश्मकश, सब कुछ सिमट जाता है। ये कहानी है प्यार की, हाँ, लेकिन साथ ही है गहरे दुख की, और एक ऐसी खतरनाक वार्निंग की जिसे जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज के वक्त से, एक बहुत बड़ी भयानक भयानक त्रासदी के ठीक 3 साल बाद। और यहीं हमारी मुलाकात होती है पंकज से, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी अब वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी कभी हुआ करती थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक तरफ है 3 साल पहले का वक्त, जब पंकज की जिंदगी उम्मीदों और सपनों से भरी हुई थी, एकदम रोशन। और दूसरी तरफ है आज, जहां सब कुछ एक खंडहर जैसा हो गया है। तो सवाल तो मन में उठता ही है ना, कि आखिर इन 3 सालों में ऐसा क्या हो गया जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को इस तरह तबाह कर दिया। तो कहानी का जो पहला सिरा है ना, वो एक फोन कॉल से खुलता है। पंकज का दोस्त है सुजल, और वो बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि पंकज वो जैसे सायों के बीच जी रहा है, दुनिया से बिल्कुल कट चुका है। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। डॉक्टर्स भी उसकी अजीब सी हालत को समझ ही नहीं पा रहे। और बस यहीं से एक ऐसे रहस्य की शुरुआत होती है जो सच में अंदर तक हिलाकर रख देगा। और देखिए, ये जो डॉक्टर की रिपोर्ट है ना, ये तो मामले को और भी ज्यादा उलझा देती है। रिपोर्ट में लिखा है कि पंकज की रीढ़ की हड्डी वो अजीब तरह से झुकती जा रही है। अब सोचिए, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी, फिर भी उसका शरीर अंदर से जैसे टूट रहा है। और सबसे अजीब बात, डॉक्टरों के पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई भी नहीं। मतलब एक ऐसा फिजिकल सिम्टम जिसकी वजह मेडिकल साइंस की पकड़ से भी बाहर है। और इसी बीच उसका दोस्त सुजल वही सवाल पूछता है जो शायद हम सबके मन में भी घूम रहा है। उस हादसे की सजा कब तक खुद को देता रहेगा? 3 साल हो गए हैं आप। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि पंकज सिर्फ बीमार नहीं है, नहीं, वो किसी बहुत गहरे गिल्ट में जी रहा है, किसी अपराध बोध की आग में जल रहा है, और खुद को किसी ऐसी गलती के लिए सजा दे रहा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तो इस अंधेरे प्रेजेंट को यहीं छोड़कर चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, अतीत में, एक ऐसे वक्त में जब पंकज की जिंदगी गुलाबों की तरह महकती थी और आने वाला कल उम्मीदों से जगमगा रहा था। पंकज और शिप्रा, इनकी कहानी शुरू हुई थी एक अनाथालय से। वहीं पर इन दोनों ने एक दूसरे में अपना परिवार ढूंढा था। फिर एक दिन आया जब पंकज ने गुलाबों से भरी एक टोकरी के साथ शिप्रा से अपने दिल की बात कह दी। ड्रीम जॉब भी लग चुकी थी, मतलब सब कुछ परफेक्ट था। ऐसा लग रहा था कि बस हाथ बढ़ाओ और खुशियों से भरा भविष्य सामने खड़ा है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, और फिर एक फोन कॉल आता है। बस एक फोन कॉल, और उस एक फोन कॉल ने उनकी पूरी की पूरी दुनिया को चकनाचूर करके रख दिया। खुशी का वो जो खूबसूरत सा सपना था, वो एक ही पल में बिखर गया। वो खबर थी, शिप्रा को ब्लड कैंसर है, और ये कोई आम बीमारी नहीं थी, एक टर्मिनल डायग्नोसिस। मतलब इसका कोई इलाज नहीं था। और बस एक पल में पंकज और शिप्रा ने मिलकर जो भी सपने देखे थे, जो भविष्य बनाया था, वो सब उनकी आंखों के ठीक सामने राख हो गया। अस्पताल के उस कमरे की खामोशी में बस पंकज के टूटे हुए शब्द गूंज रहे थे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं नहीं खो सकता, आई लव यू। बस यही वो पल था जो इस कहानी का दिल है। एक तरफ पंकज का टूटता हुआ दिल, और दूसरी तरफ शिप्रा की वो खामोश रजामंदी। और ठीक यहीं से कहानी एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेती है जहां दुख और हताशा इंसान को बहुत ही अंधेरे रास्तों पर धकेल देते हैं। अपने गम में पूरी तरह डूब चुका पंकज अब शिप्रा को वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और यहीं से वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। और इसी बेबसी में उसे एक सल्यूशन मिलता है। कोई उसे एक गुड़िया देता है, और ये कोई आम गुड़िया नहीं थी। ये एक ऐसी गुड़िया थी जिसमें शिप्रा की रूह नहीं, बल्कि उसकी परछाई को कैद किया गया था। समझ रहे हैं, ये कोई उम्मीद की किरण नहीं थी, ये तो एक बहुत ही अंधेरा सौदा था। और पंकज ने बिना एक पल सोचे ये सौदा कर लिया। लेकिन इस सौदे के साथ आई थी कुछ शर्तें, कुछ बहुत ही सख्त और भयानक नियम। पहला नियम, गुड़िया को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना।
दूसरा, अगर कभी वो अकेली छूट भी जाए तो रात के 1 से 3 बजे के बीच, जिसे शैतानी घंटे कहते हैं, घर वापस बिल्कुल नहीं आना। तीसरा नियम, एक बुरी आत्मा उस पर कब्जा कर लेगी, शिप्रा की नकल करेगी और तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करेगी। और चौथा, सबसे खतरनाक नियम, उस परछाई से दिल लगाना मना था। अगर लगाया तो वो तुम्हें खा जाएगी। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां एक एक करके सारे नियम तोड़े जाते हैं। ये वो मोड़ है जहां पंकज का प्यार, उसका दुख, उसे हर चेतावनी, हर वार्निंग के खिलाफ जाने पर मजबूर कर देता है। देखिए वो कैसे एक एक करके हर नियम की धज्जियां उड़ाता है। नियम था, उसे अकेला मत छोड़ो। पंकज क्या करता है? वो उसके साथ बातें करता है, खाना खाता है, मतलब उसे अपनी जिंदगी का सेंटर बना लेता है। नियम था, रात में 1 से 3 बजे के बीच घर मत जाओ। और पंकज, वो ठीक रात के 2:05 पर उस परछाई के साथ डांस करता है। और सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ी चेतावनी, उससे दिल मत लगाना। और पंकज, वो अपना पूरा का पूरा दिल उस खूबसूरत से दिखने वाले धोखे को दे बैठता है। और फिर पहली बार कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था। पंकज नोटिस करता है कि गुड़िया अपनी जगह पर नहीं है, वो कुर्सी पर थी और अब जमीन पर पड़ी है। ये बस एक छोटा सा इशारा था, लेकिन एक बहुत ही भयानक चेतावनी भी कि उस गुड़िया के अंदर जो शक्ति है वो अब जाग रही है। और इसके बाद तो जैसे डरावनी घटनाओं की झड़ी लग जाती है। सुबह उठता है तो शरीर पर खरोंचों के निशान मिलते हैं। पानी में देखता है तो शिप्रा की परछाई दिखती है। वो गुड़िया तो जैसे हर रोज अपनी जगह खुद ही बदल लेती थीं। और रातें रातें तो एक राक्षसी हमशक्ल के खौफनाक सपनों से भर गई थीं। वो जो खूबसूरत सा भ्रम था ना, वो अब एक भयानक हकीकत में बदल रहा था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो आखिरी रात जब उस परछाई ने अपना आखिरी दांव खेला और पंकज को अपने प्यार की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक कीमत चुकानी पड़ी। आखिरकार उसने हार मान ली। उसने सरेंडर कर दिया, एक एक नियम तोड़ दिया। उसने जानबूझकर उस खूबसूरत झूठ को चुना, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम मौत हो सकता है। और तभी उसने उस चीज का असली खौफनाक चेहरा देखा। कमरे के एक कोने में वो शैतानी आत्मा एक छिपकली की तरह दीवार से चिपकी हुई थी। सोचकर देखिए उस मंजर को, उसकी तो रूह कांप गई होगी। और ठीक उसी एक पल में उसके दिमाग में उस गुड़िया को बनाने वाले की वो आखिरी चेतावनी गूंजती है। वो तुमसे प्यार करने का नाटक करेगी, पर तुम्हारा उससे दिल लगाना मना है। कितनी अजीब, कितनी दुखद बात थी ये कि सबसे जरूरी बात उसे सबसे आखिर में याद आई। और इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, कुछ समझ पाता, वो आत्मा उस पर झपट पड़ी और उसकी रूह को खींचकर अपने साथ अपनी अंधेरी दुनिया में ले गई। कहानी का एक खौफनाक अंत। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब हमारा गम, हमारा दुख एक खूबसूरत सा भ्रम पैदा करता है, तो क्या उस भ्रम को जिंदा रखने के लिए कोई भी कीमत चुका देना सही है, या कुछ कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।